खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में जमीन हड़पने वालों की लिस्ट बनवाई है। इस लिस्ट में नेताओं के नाम हैं, मंत्रियों के भी नाम हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि खुद से ही कब्जा की हुई जमीन को खाली कर दें, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। चाहे वह भूमाफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। इन सबको सूचीबद्ध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया की लिस्ट तैयार है। भूमाफिया पर एक्शन शुरू हो गया है। योगी सरकार ने ऐसे जमीन हड़पने वालों की लिस्ट बनवाई है जो सरकारी और गरीबों की जमीन कब्जाने का धंधा करते हैं। इस लिस्ट में कई नेता, विधायक, पूर्व मंत्री और यहां तक कि बीजेपी के नेताओं के नाम भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूमाफियाओं को चेतावनी दी कि अवैध कब्जे वाली जमीन खाली करो, नहीं तो जमीन के चक्कर में जेल जाना पड़ेगा। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। इससे पहले कि पुलिस का डंडा और प्रशासन का डंडा उनके सिर पर पड़े, वे लोग पहले उन कब्जों को हटा करके सरकारी भूमि है तो सरकार को सौंप दे और किसी गरीब की भूमि है तो उस गरीब को सौंपने का कार्य कर दें। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने जमीनों पर अवैध कब्जे वालों की लिस्ट बनाने का आदेश दिया था। इसके लिए एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। अब ये लिस्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने 13 लोगों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के 3 रसूखदार नेताओं के नाम हैं। मुरादाबाद के कुंदर से एमएलए हाजी रजवान, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी यूसुफ, समाजवादी पार्टी के नेता यूसुफ मलिक। हालांकि इंडिया टीवी ने जब इन नेताओं से बात की तो इन्होंने जमीन कब्जाने के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। हाजी रिजवान ने कहा कि अगर सरकार इल्जाम साबित कर दे तो वो विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। कोई साबित कर दो, अगर मेरे ऊपर एक भी इल्जाम साबित हो जाएगा तो मैं अपनी सदस्यता से विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। इतना बड़ा मैं जो लोग ये गेम खेल रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ कि जो कौन लोग गेम खेल रहे हैं, ये वो गेम खेल रहे हैं कि जिन लोगों को मेरी जीत नहीं पच रही। नेता हैं जो बीजेपी के लोग हैं, उन्हें यह डर है कि कहीं आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में दोबारा हाजी यूसुफ अंसारी साहब का मेयर के प्रत्याशी ना बन जाएं, उसको भी देखते हुए वो विजय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे वही तय कहना चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केवल मुरादाबाद ही नहीं, हापुड़ में भी जमीन कब्जाने के कई मामले सामने आए हैं। इंडिया टीवी की जांच में पता चला है कि जमीन हड़पने के 480 मामले सामने आए हैं। हापुड़ में प्रशासन ने सर्वे किया और अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस भेजा है। सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि हापुड़ जिले में लैंड माफिया ने तालाबों पर भी कब्जा कर लिया था। कुछ लोगों के मकान और खेतों को भी भूमाफिया हड़प गए थे और ये सब प्रशासन की नाक के नीचे हुआ। अब इन जमीनों को खाली करवाया जाएगा। As on 31st May, nearly 28 hectares of land identify किया गया है, जिसमें 11 हेक्टेयर को खाली करा लिया गया है। बाकी की कार्रवाई जारी है। लगभग 1 महीने में लगभग 732 ऐसे भूमाफिया चिन्हित किए गए और 250 के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है और उनके कब्जे से जो भूमि छुड़ाई गई है वो भी लगभग कुल भूमि का 80% है जो अतिक्रमण थी भूमि। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 25 अप्रैल को भूमाफियाओं की पहचान करने और एक्शन के लिए टास्क फोर्स बनाई थी। इस काम के लिए 2 महीने यानी 25 जून का वक्त दिया था, जिसमें 10 दिन का वक्त बचा है। 10 दिन में ही पता चल जाएगा कि भूमाफियाओं के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया गया। लेकिन जनता के बीच उचित संदेश तब जाएगा जब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के साथ साथ गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। हापुड़ से निशंक शर्मा और मुरादाबाद से राजीव के साथ लखनऊ से इंडिया टीवी के लिए रुचि कुमार की रिपोर्ट।